दोस्तों, क्या आप लगातार चल रहे अपने घुटनों के दर्द से या फिर इनमें से आने वाली कटकट की आवाज़ों से परेशान हो गए हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग आजकल इन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट एक ज़माने में घुटनों के दर्द की शिकायत और इनमें से कटकट आने की आवाज़ की प्रॉब्लम जो है सिर्फ बुढ़ापे में हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी कोई उम्र नहीं है। जवानी में भी और इवन बचपन में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आजकल अगर आपको देखने को मिल जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। पर अच्छी खबर ये है कि इस दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है और अपने घुटनों और जोड़ों को कुछ नेचुरल चीज़ों की मदद से फिर से तंदुरुस्त और मजबूत बनाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यह प्रॉब्लम्स आखिर आपके अंदर होती क्यों हैं और कैसे आप इन्हें कुछ नेचुरल चीज़ों की मदद से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 पावरफुल ड्रिंक्स जो कि आपकी ज्वाइंट पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है। और आप इन 5 ड्रिंक्स में से अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी एक ड्रिंक चुन सकते हैं और उसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। ये ड्रिंक्स आपके ज्वाइंट्स को हील करने का, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने का और लॉन्ग टर्म में आपकी ओवरऑल हेल्थ को रीस्टोर करने का काम करेगी। दोस्तों, ज्वाइंट पेन का एक मेजर रीज़न होता है कार्टिलेज डिजनरेशन। कार्टिलेज दरअसल वो कुशन लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे ज्वाइंट्स के बीच में पाया जाता है। उम्र के साथ साथ ये कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है और जब यहाँ कुशन घिसकर पतला हो जाता है तो बोन्स डायरेक्टली आपस में रब करने लग जाती हैं, रगड़ने लगती हैं और ये दर्द और जोड़ों में कटकट की आवाज़ आने का मेजर कॉज बन जाता है। और आपको कभी मूवमेंट करते वक्त घुटनों में से कटकट की आवाज़ें आती हैं तो इसका मतलब यहाँ होता है कि आपके जॉइंट्स जो हैं वो घिस रहे हैं, उनमें लुब्रिकेशन कम हो रहा है। और ये तब होती हैं जब जॉइंट्स के बीच में एयर बबल्स ट्रैप हो जाते हैं। इवन कार्टिलेज की वजह से भी ये साउंड्स कई बार आते हैं। ये एक अर्ली साइन है जो कि बताता है कि आपको अपने जॉइंट्स की हेल्थ पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। इन सब प्रॉब्लम्स का बेसिक कॉज एक ही होता है जो कि है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और जोड़ों में ग्रीस का कम हो जाना। अगर हम इस इन्फ्लेमेशन को दोस्तों कम कर सके तो हम काफ़ी हद तक घुटनों के दर्द और जोड़ों के प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हैं। और यह काम हम अपनी डाइट और कुछ नेचुरल सॉल्यूशंस के थ्रू भी कर सकते हैं। कुछ नेचुरल सॉल्यूशंस जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और ज्वाइंट सपोर्टिव ड्रिंक्स जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपकी ज्वाइंट हेल्थ को टाइम के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अपनी पहली ड्रिंक के बारे में जो कि है हल्दी और अदरक का काढ़ा। दोस्तों, हल्दी और अदरक ये दोनों ही इंग्रेडिएंट आपको अपने घर पर आसानी से मिल जाएंगे और यह ज्वाइंट पेन और स्वेलिंग को कम करने के लिए एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। टर्मरिक यानी हल्दी में करक्यूमिन होता है जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है और ज्वाइंट पेन और कार्टिलेज डैमेज को रोकता है। और हल्दी के साथ अगर आप जिंजर को यानी अदरक को यूज करते हैं तो यह ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और ज्वाइंट्स में स्टिफनेस को कम करता है। इन दोनों को एक साथ लेने से आपको डबल बेनिफिट मिलता है। हल्दी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं और जिंजर आपके पेन को कम करता है और सूजन को घटाने का काम करता है। इस ड्रिंक को बनाना बहुत ही सिंपल है दोस्तों। एक छोटे से बर्तन में आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक और 1 कप पानी डालकर बॉईल कीजिए और फिर छानकर थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर 1 चुटकी ऊपर से काली मिर्च डालकर इसको पी लीजिए। हल्दी आप कच्ची हल्दी भी ले सकते हैं या फिर घर में जो नॉर्मली हल्दी पाउडर होता है उसको भी आप डालकर बना सकते हैं। यह नुस्खा जो है दोस्तों आप दिन में सिर्फ 1 बार पीजिए। रोज़ाना सुबह खाली पेट पीना इसको बेस्ट होता है, नहीं तो आप इसको रात को सोने से पहले भी पी सकते हैं। यह आपकी बॉडी को हील करने में आपकी मदद करता है और आपके इन सभी ज्वाइंट इश्यूज में काफ़ी ज़्यादा आराम पहुंचाता है। अगली ड्रिंक है दोस्तों फ्लैक्सीड वाटर जो कि ज्वाइंट हेल्थ के लिए एक ताकतवर ड्रिंक है। फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी हाई अमाउंट में होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को नेचुरली कम करते हैं और इससे आपके जोड़ों के अंदर स्वेलिंग और पेन कंट्रोल में रहता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके ज्वाइंट्स में लुब्रिकेशन को यानी ग्रीस को भी इम्प्रूव करते हैं और इससे आपके जोड़ों के अंदर स्वेलिंग और पेन कंट्रोल में रहता है।
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशन को यानी ग्रीस को भी इम्प्रूव करते हैं, जिससे मूवमेंट स्मूथ हो जाती हैं और आपके घुटने में जो कटकट की आवाज़ें आती हैं वो भी कम हो जाती हैं। फ्लैक्सीड वाटर बनाने के लिए आपको सिर्फ 1 टेबल स्पून पीसे हुए फ्लैक्सीड को 1 गिलास पानी के अंदर 10 से 15 मिनट के लिए भिगोकर रखना है। अब इस पानी में आप देखेंगे कि फ्लैक्सीड का सोल्यूबल फाइबर घुल गया है और ये पानी थोड़ा सा थिक सा हो गया है। तो अब आप इसे पी सकते हैं और जो फ्लैक्सीड आपके नीचे रह गए हैं उन्हें आप चम्मच से भी खा सकती हैं। इस ड्रिंक को आप दिन में किसी भी एक टाइम ले सकते हैं। यह आपको रिलीफ देता है और लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तीसरी ड्रिंक है दोस्तों मेथी का पानी। यह एक पुराना आयुर्वेदिक नुस्खा है जो कि ज्वाइंट पेन और स्वेलिंग को नेचुरली मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। मेथी सीड्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डायरेक्टली ज्वाइंट स्वेलिंग को रिड्यूस करने में आपकी मदद करती हैं। ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके आपके ज्वाइंट्स में स्टिफनेस को कम करती हैं। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आप रात को 1 चम्मच मेथी दाने को ले लीजिए और इन्हें 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह उठकर आप इस पानी को पी लीजिए और इन सीड्स को अच्छे से चबा चबा कर आप खा लीजिए। मेथी के पानी का ये नुस्खा आपके जॉइंट्स को अंदर से हील करने में हेल्प करता है। इस ड्रिंक को सुबह खाली पेट लेना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि उस वक्त बॉडी न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती हैं। नहीं तो अगर आप चाहें तो इसे दिन में किसी और भी टाइम ले सकते हैं। अगले ड्रिंक है दोस्तों कुकुम्बर और ग्रीन कोरिएंडर जूस यानी खीरा और हरे धनिए का जूस, जो कि ना सिर्फ एक रिफ्रेशिंग ऑप्शन है बल्कि ज्वाइंट हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। ये जूस आपकी बॉडी को टॉक्सिन से क्लींस करता है और साथ ही साथ ज्वाइंट पेन और स्वेलिंग को भी कम करने में हेल्प करता है। कुकुम्बर में हाई वाटर कंटेंट होता है जो कि बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखता है और हाइड्रेशन से आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशन भी इम्प्रूव होता है और यूरिक एसिड लेवल्स भी कम होते हैं। दूसरी तरफ कोरिएंडर लीव्स एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं और इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डायरेक्टली ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन को और स्टिफनेस को कम करती हैं। इस जूस को बनाने के लिए पहले आपको एक फ्रेश कुकुम्बर को छीलकर ब्लेंड कर लेना है अच्छे से और इसके बाद इसमें 1 मुट्ठी हरे धनिए के पत्ते आपको धोकर डाल देने हैं। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर सकते हैं स्वाद के लिए और फिर इस जूस को आप छान कर पी लीजिए। इस जूस को आप दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन दोपहर में इसको पीना आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। आखिरी ड्रिंक है दोस्तों एलोवेरा जूस, जो कि ज्वाइंट पेन और स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए एक नेचुरल रेमेडी के रूप में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। एलोवेरा एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है जो कि आपके ज्वाइंट्स में स्वेलिंग और पेन को कम करता है। यह जूस बॉडी के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करती हैं और आपके घुटनों के दर्द और ज्वाइंट डिस्कम्फर्ट को दूर करने में हेल्प करती हैं। साथ ही साथ एलोवेरा कोशिकाओं की हीलिंग में भी आपकी हेल्प करता है, जो कि आपके ज्वाइंट्स को रिस्टोर करने का काम करता है। एलोवेरा जूस को आप खुद घर पर ही बना सकती हैं, नहीं तो आप इसे मार्केट से बना बनाया भी ले सकते हैं। अगर आपको घर पर इसको बनाना है तो आप एक छोटा सा टुकड़ा एलोवेरा पत्ती का तोड़ लीजिए, उसे आप बीच में से बारीक काट कर इसका 1 चम्मच जेल निकालिए और 1 गिलास पानी में डाल के इस पानी को आप अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए और इसको फ्रेश आप पी लीजिए। अगर आप मार्केट से लेते हैं बना बनाया तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखिएगा कि जो एलोवेरा जूस आप ले रहे हैं वो ऑर्गेनिक हो और प्योर हो, बस उसमें कोई मिलावट चीनी वगैरह ना हो। एलोवेरा को लेने का बेस्ट टाइम सुबह खाली पेट होता है, लेकिन इसको भी अगर आप चाहें तो दिन के और किसी भी टाइम ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी घुटनों के दर्द, सूजन और ज्वाइंट पेन में कटकट की आवाज़ जैसे इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं तो मैं स्ट्रॉन्ग सजेस्ट करूंगा कि आप इन ड्रिंक्स में से कोई भी एक ड्रिंक अपनी डेली रूटीन के अंदर ज़रूर शामिल करें। यह नेचुरल सॉल्यूशंस हैं जो कि टाइम के साथ आपको रिलीफ ज़रूर देंगे। शुरुआत करने के लिए आप एक ऐसा ड्रिंक चुन सकते हैं जो कि आपको सूट करता हो और जिसको पीने से आपको मज़ा आए। कंसिस्टेंटली 2 से 3 हफ्तों तक किसी एक जूस को आप रेगुलरली पीजिए और खुद नोटिस कीजिए कि इससे आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें।